नमस्कार. तुम्हाला माहीतच आहे पर्यटन हंगामास सुरुवात झालेली आहे आणि अशात कलंगूट समुद्रकिनारी डेस्टिनेशन 1 हे रेस्टॉरंट सुरू झालेलं आहे. डेस्टिनेशन 1 सुरू करण्यामागचा हेतू आणि त्यामागे कोणकोणत्या संकल्पना आहेत ह्या सगळे जाणून घेण्यासाठी आपल्याबरोबर आहेत शेफ सॅबी. ते आम्हाला पूर्ण माहिती देतील या रेस्टॉरंटबद्दल आणि या रेस्टॉरंटमध्ये काय वेगळं चालतं, काय वेगळ्या गोष्टी घडतात, ह्या सगळ्या गोष्टींची माहिती ते आज आम्हाला देणार आहे. वेलकम आपका इन गोवा में. पहले तो मैं सवाल ये पूछना चाहूँगी कि सीज़न का फर्स्ट रेस्टोरेंट अब यहाँ पे गोवा में खुला है, तो किस तरह से एक्सपीरियंस? बहुत एक्साइटिंग हूँ मैं. ये समुद्र किनारे, इट इज़ अ ब्यूटीफुल सनी डे. एक तो है गोवा, एक बहुत ब्यूटीफुल सी डेस्टिनेशन है. जब भी गोवा आता हूँ, दिल्ली से आता हूँ या बॉम्बे से आता हूँ, बहुत अच्छा लगता है गोवा आके. द सीज़न इज़ ब्यूटीफुल, पीपल आर ब्यूटीफुल, बहुत कलरफुल है, सी फूड बहुत अच्छा बढ़िया मिलता है. तो ये कोशिश रहा है कि वही दिखाया जाए जो गोवा का स्पेशलिटीज़ है, गोवा का जो खाने का तरीका है, जो कल्चर है, जो ब्यूटी इसके अंदर है. और 100 साल से जो चले आ रहा है इनका जो ट्रेडिशन, मैंने जो रेस्टोरेंट बनाया इसी को नज़रअंदाज रखते हुए कि जो भी गोवन ट्रेडिशंस है या जो भी इंटरेस्टिंग है गोवा में, उसको अच्छे से दिखाया जाए, क्योंकि हमारे इधर बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं. सो आई एम ट्राइंग टू मेक अ ब्यूटीफुल एफर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स विद गोवन फ्लेवर्स एंड गोवन टचेस. सिर्फ रेस्टोरेंट के ऊपर फोकस नहीं किया, हम लोगों ने देखा है कि सराउंडिंग एरिया को भी आपने ज़्यादा फोकस किया है. कॉमन लोग भी उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये किस लिए? एक तो आइडिया था कि आप इंडिया आ रहे हैं, जैसे हमने बोलते हैं अतिथि देवो भव, तो व्हेन एवर गेस्ट कम्स टू योर प्लेस आपको अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहिए. और ये ट्रीटमेंट एंट्री से शुरू होना चाहिए. ऐसा नहीं कि खाली खाना अच्छा होने से एक्सपीरियंस अच्छा होगा. तो हमने ये साफ़ सफाई का ध्यान रखा है. बीच जो है इनको बहुत कोशिश की हमने साफ़ रखने का. वी हैव डन लैंडस्केपिंग अराउंड द प्लेस, पेड़ पौधे लगाया है, लाइटिंग किया है. वी क्रिएटेड अ बीच फैसिलिटी जिसके अंदर पब्लिक टॉयलेट्स, वॉशिंग रूम, चेंजिंग शावर्स हैज़ बिन क्रिएटेड. पहली बार ऐसा हुआ है कि गोवा के अंदर कोई बीच में ऐसा प्रॉपर्टी क्रिएट किया गया है जो आपका रेस्टोरेंट नहीं भी आए बट उनको फैसिलिटी फिर भी आप वो बाहर से इस्तेमाल कर सकते हैं. थैंक्स टू GTDC की GTDC ने हमें ये मौका दिया है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट देयर इज अ प्राइवेट GTDC जॉइंट वेंचर एंड वी आर वेरी प्राउड टू बी हियर डूइंग दिस अलॉन्ग विद GTDC. क्या टारगेट रहेगा? अब सीज़न तो अभी फर्स्ट ईयर नहीं है, महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन फोकस क्या रहेगा, क्या विजन रहेगा? देखिए, आप कहीं भी कभी भी बाहर जाते हैं, व्हेन यू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, आपको दुनिया में कोई भी अच्छा सी रिसोर्ट में चला जाए, ब्यूटीफुल आपको एक बैठने का जगह मिलता होगा, टॉयलेट शावर्स मिलते होंगे, खाना बहुत अच्छा बढ़िया मिलता है. गोवा में हमने हमेशा ही देखा है कि एक एक्सपीरियंस है जो शैक का है और दूसरा 5 स्टार होटल्स का रहा है. तो सी बीच में या सी साइड में ऐसा कुछ भी नहीं था या पहले नहीं बना है जहां आप आके 5 स्टार होटल जैसे आपको एक्सपीरियंस मिले. नॉट एट द सेम प्राइस बट एट अ मच चीपर प्राइस. आपको अफोर्डेबल लगना चाहिए. सो एनी एवरेज मिडिल क्लास पर्सन कैन कम इन एन्जॉय इट सिटिंग इन द सी साइड, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो सब कुछ सी के ऊपर बेस करके. एंड गोवा इज़ ऑल ओवर द सी बीच एंड द ब्यूटीफुल पिक्चर्स गोवा. तो उसी को हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज़ वाई देयर सो मच एफर्ट दैट हैज़ बीन पुट टू मेक द प्लेस लुक प्रिटी एंड ऑल्सो टू मेक यू एंजॉय द सी. डेफिनेटली टूरिस्ट के ऊपर फोकस है, लेकिन लोकल्स को अट्रैक्ट करने के लिए किस तरह से आप ये करोगे, क्या अपील करोगे लोकल्स के लिए? हमने एक तो सोचा पहले कि ऐसा कुछ किया जाए, जैसे डिशेस कुछ लाया जाए जो गोवा में इतना प्रेवल नहीं है. मैं आपको एक वॉफल बना के दिखाऊंगा. इट्स अ वेरी पॉपुलर डिश फ्रॉम बेल्जियम एंड नाउ इट्स वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द US. तो ऐसे एक दो डिश हमने लेके आए हैं जो है नहीं गोवा में, ये ज़्यादातर बनते नहीं है गोवा के अंदर. तो वैसे कुछ बनाएंगे जो इधर बहुत पॉपुलर, मेरे हिसाब से आगे जाके पॉपुलर होगा. उसके बाद मैंने ये भी कोशिश किया है कि जो भी अपने गोवन फ्लेवर्स हैं, जैसे हम लोग जाकुती बना रहे हैं या विंडालू बना रहे हैं या कैफ्रियल बना रहे हैं, उसको हम लोग करीज और ग्रेवीज में नहीं बना रहे. जो अपना जो ग्रिल सेक्शन है, जो चारकोल ग्रिल है, उसके अंदर इसी चीज़ को, ये इसी जो ट्रेडिशनल गोवन मसालेज हैं, इनको हम लोग मैरिनेट के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं. तो आपको एक ग्रिल चिकन कैफ्रियल फ्लेवर के साथ मिलेगा, या विंडालू फ्लेवर्ड आपको कोई पोर्क चॉप्स मिल जाएंगे, या रिशाद ग्रिल फिश मिल जाएगा. नॉट इन अ ग्रेवी स्टाइल बट इन मोर ऑफ अ ग्रिल फॉर्मेट. तो आपको देख के लगेगा कि इट्स एन इंटरनेशनल ग्रिल डिश बट विद द गोवन फ्लेवर्स. सो वो भी हमने ध्यान पे रखा है कि इन केस लोकल गोवन्स और एनीबडी हु कम्स टू ईट गोवन फूड, नॉट नेसेसरली लोकल, एनीबडी, आई लव गोवन फूड. तो ऐसा नहीं कि हमेशा ही मुझे राइस और करी खाना है. इफ़ आई वांट टू ईट समथिंग डिफरेंट देन आई वांट टू ईट दैट. इसके साथ साथ हमने ये भी किया, वी हैव डन अ वेरी ब्यूटीफुल इंडियन किचन, जिसके अंदर हमने एकदम टॉप क्वालिटी का बिरयानी जो है, कबाब्स जो है, शेफ़ कुरैशी आए हुए हैं दिल्ली से, जो माहिर माना जाता है इस जो ये जो आर्ट है मुस्लिम फूड का, जो अवधी फूड है, इनके अंदर कबाब्स हैं, बिरयानी है, तंदूरी आइटम्स हैं. तो ये भी हमने बहुत एक इसके ऊपर इंपॉर्टेंस डाले हैं. ऐसा नहीं कि ग्रिल किचन अच्छा है बोल के बाकी चीज़ें हमने छोड़ दिया है.
एंड देन वी ऑल्सो गॉट अनदर शेफ कॉल्ड शॉन बून हु इज डूइंग द पैन एशियन, कि हमें पता है कि इंडिया में आप बाहर खाना खाने जाते हैं तो चाइनीज़ आपको हमेशा अच्छा लगता है, चाइनीज़ है, पैन एशियन है, तो हमने और एक मास्टर शेफ लाया हुआ है शेफ शॉन बून जो ये भी चीज़ आपके लिए बनाएंगे। तो हमने कोशिश किया है कि जितने भी आपके टेस्ट बर्ड्स हैं सबको सेटिस्फाई करने, जो आपका एक जो ट्रैवलर है उनका टेस्ट बर्ड, जो एक लोकल गोवंस है उनके टेस्ट बर्ड, ये जैसे मैं हूँ दिल्ली बॉम्बे से आया हूँ, हॉलीडे पे आते रहते हैं हम लोग गोवा, मेरे को जो भी पसंद है, मेरा हिसाब का वाइन्स, कॉकटेल्स, द फूड दैट आई लाइक, फूड दैट गिव्स मी कंफर्ट एट द सेम टाइम, कि अगर मैं गोवा में हूँ और कुछ गोवन खाने का मन कर रहा है तो वो भी है साथ में। आपके मुंह से मैंने सुना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कुकिंग में एडवांस्ड है, तो क्या है ये? थोड़ा आपने तो थोड़े मेंशन किए हैं, लेकिन हम लोगों के लिए नया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाए। आपको मैं ये वॉफल बना के दिखाता हूँ। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग वॉफल मशीन, इट इज़ अ जर्मन टेक्नोलॉजी। द बैटर आई एम यूजिंग, जो इसका बैटर है ये पूरा एग फ्री है। जो भी आपका जैन या गुजराती या वेजिटेरियन क्लाइंटल जो आते हैं उनको बहुत ही पसंद है। मैंने दिल्ली बॉम्बे में ट्राई करके देखा है, पीपल लव इट बिकॉज इट हैज़ नो एग स्मेल, इट हैज़ नो एग्स, और इनका जो टॉपिंग्स है आप स्वीट भी कर सकते हैं, सेवरी भी कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई डायबिटिक है फैमिली में, क्योंकि इंडिया में हमें पता है कि बहुत सारे लोग डायबिटिक है, तो एक्चुअली ये शुगर फ्री है एंड इसके ऊपर हम लोग सेवरी टॉपिंग भी डाल सकते हैं। नॉर्मली वॉफल्स के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, हनी डालते हैं या चॉकलेट्स डालते हैं, बट इसमें हम लोग सेवरी टॉपिंग भी डाल सकते हैं। अभी तो मैं आपको एक क्लासिकल हनी वाला बना के दिखाता हूँ, बट बिकॉज द बैटर हैज़ नो शुगर इन इट, इट कैन बी ऑल्सो सर्व टू अ पर्सन हु इज डायबिटिक। So the technology of this machine is it has a timer of its own. It cooks, and once the cooking is done, it gives you a beep. So it can't overcook or can't undercook. तो वैसे हमने हर जगह पे जो मशीन्स लाए हैं उसका टेक्नोलॉजी उसके साथ है, ताकि जैसे एक ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, मैंने बनाया तो ठीक बनाया, कोई और लेस एक्सपेंस बनाया तो उतना अच्छा नहीं बना पाएगा, बट इधर आपको वो अश्योरेंस है कि हर टाइम आपको वही चीज़ वैसा ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल सा बैटर हमने लिया है। द बैटर इज़ एग फ्री बैटर, जैसे मैंने आपको कहा, और मैदे के साथ साथ हमने मॉल्टेड बार्ली यूज़ किया इसके अंदर। तो एक बहुत व्हाट यू कॉल जो रफ एज होता है, या इसके अंदर द फूड वैल्यूज आर मच हायर देन अ वाइट फ्लावर। इट्स ऑल्सो गुड फॉर पीपल हु हैव constipation and problems like that, because malted barley really makes your stomach muscles work hard, so it's also good for your stomach. शेफने फक्त या यू कॅन कॅरी ऑन, शेफने बादलीचा वापर केलेला आहे। नॉर्मली ती वॉफलमध्ये नॉर्मली यूज़ नहीं करते बादली, राइट? नहीं, आपने उसे थोड़ा ट्विस्ट करके हेल्दी बनाया। We made it healthy also because we want to make it sugar free. मैदे में शुगर का भी आपका प्रॉब्लम होता है। अभी आप देखोगे इसको मैं टर्न कर देगा एंड द वॉफल वुड एक्चुअली नाउ, सो दिस मशीन गोज ऑफ and you see the timer starts. It was 3, now it will start counting down. जितना हमें इसको क्रिस्प करना है उसके हिसाब से हम लोग टाइमर को पहले ही सेट कर देते हैं। मशीन जैसे घुमा ऑटोमेटिक टाइमर चालू होता है। सो इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकता है। तो आप भी बनाएंगे तो वैसा ही बनेगा। नॉर्मली अगर ये मशीन नहीं है मेरे पास तो किस तरह से बनता है विदाउट मशीन? विदाउट क्या तकलीफ है? तवा में जैसा बनाएंगे वैसे। कभी आपको अगर चपाती अच्छा बनाना आता है तो आपका चपाती अच्छा बनता है, किसी का नहीं बनता है, क्योंकि वो तवा है, उसमें कोई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, उसमें टाइमर नहीं है। तो है तो ये तवा ही है, ग्रिडल जो बोलते हैं हम लोग, कास्ट आयरन प्लेट एक ग्रिडल है, ठीक है। पर इसको हमने बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट वी यूजिंग, इट्स अ जर्मन मशीन, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट वी यूजिंग उसमें प्रिसिशन बहुत हाई हो गया। जो डिफरेंस आपका स्विस वॉच एंड रेगुलर वॉचेस में है या इटालियन कार्स एंड इंडियन कार्स में, बस वही बात है कि टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, तो इसमें आपको मिस्टेक करने का चांसेस बहुत कम है। अगर सोचिए इसमें सडनली अभी इलेक्ट्रिसिटी चला गया है और मशीन ऑफ हो गया, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि उसको रीस्टार्ट करने के टाइम दैट जो सॉफ्टवेयर है दैट ऑल्सो हैज टू रीस्टार्ट, वो समझ नहीं पाता है, उसमें प्रॉब्लम है। सो बहुत ब्यूटीफुल क्रॉकरी, मोस्ट ऑफ द क्रॉकरीज कम फ्रॉम थाईलैंड और इंडोनेशिया, मलेशिया और ईस्ट पार्ट्स ऑफ जापान एंड ऑल। यू विल सी ऑल आर हैंडमेड प्लेट्स, ईच एंड एवरी वन इज मेड डिफरेंटली, दे नॉट ऑफ द सेम कलर एंड ऑल। Also to add to the experience that it is handmade or it is different, and just to add to that experience. So 1 minute 20 seconds while you are here, I can show you the beautiful oven here if you like. Just be careful, it's very very hot. This is a unique oven called Josper. If you see, focus here, you see this oven can go up to 900 degree temperature. It is one of its kind oven. First time इंडिया में इंस्टॉलेशन हुआ, ये दूसरा इंस्टॉलेशन है शायद इंडिया में, एक दिल्ली में हुआ तो ये पहला है, दूसरा है। तो इसके अंदर ये सबसे एज ओल्ड टेक्नोलॉजी है। 2000 साल पुराना भी हम लोग ऐसे खाना पकाते थे इन चारकोल। इट इज़ एन ओवन विच इज़ प्योरली रन ऑन चारकोल। इसमें ना गैस है ना इलेक्ट्रिसिटी है, और आप देख रहे हैं कितना मोटा है। इट्स लाइक
लाइक अ सबमरीन जैसे थिकनेस है इसका कास्ट आयरन प्लेट का। एंड इसका टेम्परेचर गेज आप देखोगे इट कैन गो अप टू 900 डिग्री फ़ारेनहीट एंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ वेरी वेरी हॉट। इफ यू टच इट केयरफुल, इट्स वेरी हॉट एंड इट हैज़ गॉट अ वेंट। तो उसमें से आप अंदर हवा लाओगे तो गर्मी बढ़ेगा, आप वेंट बंद कर दोगे गर्मी कम हो जाएगा। पूरा मैन्युअली चलता है ये? एवरीथिंग इज मैनुअल, बट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी द ओवन इज बिल्ट इन सच अ वे हीट रिटेन बहुत अच्छा करता है। अगर कोई भी चीज़ आपको जैसे आप चिकन लेग ग्रिल करोगे घर पे आपको 20 मिनट टाइम लगेगा, मैं आपको कैफरल चिकन इधर बना के विद इन 10 मिनट्स आई सर्व इट। सो द टाइम ऑल्सो बिकम्स लेसर और सब कुछ पकता है कास्ट आयरन पॉट्स के ऊपर। ये जो हैवी कास्ट आयरन पॉट्स है आप देखोगे एवरीथिंग इज कुक्ड इन कास्ट आयरन। तो एक ट्रेडिशनल एक फ्लेवर जो है कास्ट आयरन का वो आ जाता है इसके अंदर। आपका बीफ आता बीफ झालेला आहे, 3 मिनिटात तयार झालेला आहे। ते बघूया की या ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीमध्ये वॉफल कसा तयार झालेला आहे। तुम्ही पाहू शकता तो चांगला असा पफ झालेला आहे 3 मिनिटात, कुठेच कमी जास्त असं। Give it a little bit of icing sugar. A little bit of syrup. तर हा होता वॉफल 3 मिनिटात तयार झालेला आहे आणि त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीमध्ये थोड्या गोष्टी बनवलेल्या आहेत, प्लस थोड्या गोष्टी ज्या मॅन्युअली तयार करायच्या आहेत त्या पण थोड्या ॲडव्हान्स्ड आहेत। जसं की आम्ही आता ओव्हन बघितला, त्याच्यावरती आता आपने बटर डाला आहे, राईट? Yes, just if you like a bit of butter and then I can also give you some kind of berries like blueberry or something मैं डाल सकता हूँ आपके लिए इसमें। आता थोडंसं त्याच्यावरती टॉपिंग्स जे शेफ रिकमेंड करतायत। So one I'm going to put blueberry and other 2 I'm going to leave. इसमें आप चॉकलेट भी डाल सकते हैं। It can varieties of toppings can go in it. There you go. You have to taste now. क्रिस्पी, बटरी आणि जसं शेफने सांगितलं होतं की त्याच्यात साखर नाही आहे, पण कुठेही वाटत नाही की त्याच्यात साखर वापरलेली नाही, कारण त्याच्यात मध आहे आणि चेरीज असे सगळ्या गोष्टी वापरून हे वॅफल तयार केलेलं आहे आणि अगदी डायबिटीज पेशंटसुद्धा तो आरामात खाऊ शकतो असा हा पदार्थ आहे। दुसरं काय शेफ आपल्याला शिकवणार आहेत आणि कोणकोणत्या ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आणि कोणकोणत्या युनिक गोष्टी डेस्टिनेशन 1 कडून कस्टमरपर्यंत पोहोचत आहेत ते आपण जाणून घेऊया, पण एका छोट्याशा ब्रेक नंतर। ब्रेक नंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। आपण आहोत एस्केपेड डेस्टिनेशन 1 या रेस्टॉरंटमध्ये आणि आपल्याबरोबर आहेत शेफ सॅबी, जे नॅशनल बेस्ट शेफ अवॉर्डने त्यांना सन्मानित केलेलं आहे। आणि जाणून घेऊया की शेफची एक खासियत आहे की आधुनिक गोष्टींबरोबर पारंपरिक ज्या गोष्टी आहेत त्यांचाही ते वापर करतायत, जसा की हा ओव्हन। काय आहे त्याची खासियत आणि अवॉर्ड मिळाल्यानंतर त्यांना कसं वाटलं होतं ते पण आधी सांगा। वैसे किस तरह से एक्सपीरियंस था जब आपको पता चला कि आपको नेशनल अवार्ड मिल रहा है बेस्ट शेफ का, क्या लगा? ऑनेस्टली एक तो एज ए जैसे आप शेफ़ का ज़िंदगी शुरू करते हो कोई 5 स्टार होटल के कोने में एक सफ़ेद वर्दी में आप मटन चिकन काटते रहते हो पूरा ज़िंदगी, आपको कभी सनलाइट नहीं दिखाई दिया होगा। तो सडनली यू गेट इन्वाइटेड टू द विज्ञान भवन फॉर अ रिहर्सल एंड देयर इज अ आर्मी बैंड प्लेइंग एंड हैव टू वॉक एंड मैच योर स्टेप्स की प्रोटोकॉल है, प्रेसिडेंट के सामने जाके आप झुक नहीं सकते हो, दूर से आपको लेना पड़ता है। सो ऑल दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ हेडी इन योर हेड। तो यू नो आई इन्वाइटेड माई फैमिली टू कम एंड बी विथ मी बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। माई सिस्टर ऑल्सो केम from Ahmedabad and all my well-wishers, people who work with me, because there's a limited people that you can take. So every award winner I think was given only 15 or 20 passes to bring their families. This happened at the Vigyan Bhavan and it was then President Srimati Pratibha Devi Patil ji who gave it out.
Along with me, there were one other chef who got the best chef from 5-star hotel category, chef Arvind Saraswat, one of Taj Hotel's most legendary chef. तो इनको मैंने स्कूल कॉलेज में इनका बुक्स मैंने पढ़ा है, इनको देख के बड़ा हुआ है. इन्होंने शेफ सारस्वत had come for our college exams and all when I was passing out in 93-94. तो एक इनके साथ खड़ा होकर अवार्ड लेना एक वॉज अ बिग थिंग ऑफ प्राइड फॉर मी, and that too standing in Vigyan Bhavan, where the entire army band is playing and this beautifully decorated place. So it was a very nostalgic kind of an experience. Very difficult to say. It took me many months and years to actually sink in कि यार ये मुझे ही मिला है types. तो अभी इस साल में आके मैंने क्या किया, ऑफिस में उसको लगाया. पहले it was always kept away. So मुझे देखता हूँ ना तो मुझे वो रिमाइंडर रहता है कि अच्छा this is me who has got it with a name engraved on it. Next year I got the best chef of India in an award function in New York by Wadley Food Awards. So Chef Sanjeev Kapoor को मिला lifetime achievement and मुझे मिला the best chef of India. So back to back 2 years I got best chef of India, which is a great pride and an honor. Also it's a big responsibility that has been entrusted upon कि इतना बड़ा country में आपको अगर best chef बुलाया था तो कुछ ना कुछ ज़रूर आपने किया है और आगे और अच्छा करना चाहिए, because public पहले सोचता था ठीक है यार खाना पका लेता था, it's okay, doesn't matter. Now with that kind of an award suddenly the expectation goes very high. एक और बात आपसे बात करते वक्त पता चली है कि आप क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो, जैसे कि अब ये ओवन है और ट्रेडिशनल चीज़ों पे भी आपने ध्यान दिया है. हैवी जो मेटल्स रहते हैं आयरन का, ये सब यूज़ करके क्या है क्वालिटी, क्यों किस लिए लगा? देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप quality is important, but quality is not important when you are hungry. We are a country where there is lot of hungry people. मैं इस जगह पे जहाँ बैठा हूँ, अगर आप बाहर देखोगे, the kind of people who are sitting are educated, upwardly mobile middle class. For them they can spend 500 rupees. इसलिए इनके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप quality पे ध्यान दीजिए. But at the same time, as a chef who has been awarded as the best chef of the country, I also feel it's responsible for me to work for eradication of hunger. मैं बहुत टाइम कभी भी मैं कोई भी डिबेट में जाता हूँ, आई ऑलवेज टॉक इन फोरम्स एंड ऑल. आई बीन इनवाइटेड टू टॉक इन FHRAI, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन, एंड हमेशा मुझे ये पूछा जाता है दैट व्हाट डू यू थिंक ऑफ मैकडॉनल्ड्स और व्हाट डू यू थिंक ऑफ ऑल दिस फॉरेन चेन्स दैट हैज कम टू इंडिया. आई फील वेरी गुड दैट दे आर हियर, बिकॉज जो हाइजीन हमें सिखाया जा रहा है, जो प्राइस ब्रैकेट के अंदर हमें खाना मिल रहा है, यू कैन से कि यार वो अच्छा नहीं है, ये प्रोसेस फूड है, बट अगर आप हंग्री हो, डू यू रियली केयर? We still have people in this country, 40 million people, where kids eat out of a dustbin, right? This is our situation of our country today. So when you're hungry, I feel for 50 rupees McDonald's is my best choice. मैं कोई भी इंडियन लोकल रेडी पे खाना खाने चला जाऊँ तो 50 रुपीज़ में मुझे कुछ भी हाइजीनिक नहीं मिलता, और खाने के बाद दूसरे दिन ज़रूर आपको पेट खराब होता है. ये बहुत ज़्यादा मसाले हैं, बहुत ज़्यादा तेल है. अभी एक FSSAI का रूल आया हुआ है, सो वी ट्राइंग टू ब्रिंग एवरीबडी इन इंडिया टू अ प्लेटफॉर्म वेयर देयर इज़ नो एडल्ट्रेशन. The oil that you're using for frying, कि आपने बाहर वड़ा पाव भी खा लिया तो oil is a good quality oil. I eat a lot of vada pav on the roadside whenever I'm in Bombay, Pune. My first breakfast would start with vada pav and I'll finish off with probably a usal pav or a misal pav, okay? And 4 o'clock in the morning I'll go to eat sira. So I'm crazy about street food. I personally feel that food should be something that really gives you the sedative value. Not necessarily, but जिसको जो चाहिए. जैसे ये गेस्ट जो बैठे हैं, कस्टमर बैठे हैं, इनको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए जो मैं इसमें से दे सकता हूँ. इनको अगर मैं वड़ा पाव खिलाऊँ अभी, मे बी दे विल गो टू अनदर प्लेस वेयर दे गेट वड़ा पाव. दे वुड नॉट एक्सपेक्ट इट हियर बिकॉज ऑफ द जो सराउंडिंग है. बट मैंने अभी दिल्ली में ईरानी रेस्टोरेंट चालू किया है, बॉम्बे स्टाइल कैफ़े चालू किया, इसका नाम सोडा बॉटल है, सोडा बॉटल ओपनर वाला. उसके अंदर मैंने ईरानी प्याली चाय डाला है 20 रुपये का. मैंने कीमा पाव डाला है उसके अंदर. आई हैव ऑल्सो पुट थिंग्स लाइक उसल, मिसल, आई पुट अ वड़ा पाव, बिकॉज दैट काइंड ऑफ अ प्लेस, वो मेरा एक्सपीरियंस उसी जगह के लिए सही है. तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपका अगर साइज़ 30 तो उसी हिसाब से आपको दिया जाए, ऐसा नहीं कि आपको 40 दिया जा रहा है. तो जो साइज़ है इट शुड बी टेलर मेड. ऑल माई लाइफ आई हैव ऑलवेज ट्राइड इट कि मैं बाहर, जहाँ मैं स्पेन में भी खाना पकाने जाता हूँ, इटली में भी मैं वर्कशॉप करता हूँ, देन आई एम डूइंग डिफरेंट थिंग्स. There if I'm putting too much spice in my food, people can't eat. When I cook in Australia, if I'm trying to teach them barbecue or steak, there's no point, right? Because they eat barbecue and steak all the time. So I rather than make them Malabar paratha and a stew or an appam which they have not eaten. So I always try to create an experience which is tailor-made for that space. If that space has people of a certain quality and they expect that, I give that. If that space, like I have worked in small, like I said, I worked in charity where we have worked in South Africa. We've cooked
हम लोग ने जैसे इधर लंगर होता है वैसे हमने मिट्टी खोद के चूल्हा बनाया, उसके अंदर हमने खाना पकाया है। मोस्ट बेसिक ट्रेडिशनल हंडी के अंदर आपने स्टू बनाया है, मीट स्टू है या पम्पकिन स्टू है, उसके साथ आपने बेसिक कोई ब्रेड एंड राइस बनाया, मैंने वो भी किया है। बट दैट इज़ सूटेबल फॉर दैट विलेज और द चिल्ड्रन इन दैट विलेज और द स्कूल। बट इफ़ आई गिव दिस एक्सपीरियंस दैट एक्सपीरियंस हियर मे बी पीपल विल नॉट अप्रिशिएट। तो मेरा वो भी है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो पल्स है आपका, सबका पल्स अलग अलग है, राइट? सो आई ट्राई टू गेट द पल्स ऑफ द पीपल वेयर आई एम, एंड दैट इज़ वाई प्रॉब्ली आई हैव बीन सक्सेसफुल in different locations. Touchwood, I've been successful in Bombay, I've been successful in Delhi, now we are opening places in Calcutta, we have also gone international in Africa, in Japan. So wherever I've gone, I've tailor made it to suit the experience. जहाँ टेक्नोलॉजी का ज़रूरत है उधर डाला है, जहाँ नहीं है तो नहीं डाला है। ब्रेक नंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। आपण आहोत डेस्टिनेशन 1 एस्केपेडिया रेस्टॉरंटमध्ये आणि आपल्याबरोबर आहेत शेफ सेबी, जे आपल्याला खूप चांगल्या गोष्टी करून शिकवत आहेत, खूप चांगले आपले विचारसुद्धा आपल्याकडे मांडतायत। आणि आता ते काय करणार आहेत, आप क्या बनाओगे अब? आई एम गोइंग टू मेक यू अ ब्यूटीफुल जम्बो प्रॉन विच इज़ फ्रॉम द लोकल सी कॉट। तो 2 मैंने प्रॉन ले लिया है और इसके साथ मैंने लिया है एक एम्बोथिक जो मसाला, आपका गोवन मसाला जो माना जाता है, बहुत एक पॉपुलर फ्लेवरफुल एक एम्बोथिक मसाला है जो आप शार्क में यूज़ करते हैं, सी फूड में यूज़ करते हैं, तो हमने वही बनाया है। तो इसको अच्छे से ग्लेज करेंगे एंड आई विल ग्रिल इट इन द जॉस्पर। सॉर्ट ऑफ तो आपण काय म्हणतो आपण त्याला रेशाद मसाला म्हणतो ना, तशाच प्रकारचा वास येतोय। ये हम लोग जो बोलते हैं रेशाद मसाला उसी टाइप से बनाते हैं? वैसे ही है, एग्जैक्टली लाइक दैट गोवन मसाला ओनली। एम्बोथिक इज लाइक अ रेशाद और अ विंडालो। इनका क्या है, और जो भी आपका गोवन मसालेज है, आपको पता होगा कि इनका सबका जो टाइम ऑफ टोस्टिंग इनको अलग अलग फ्लेवर देते हैं। कहीं में आप चिली ज़्यादा टोस्ट करते हैं, कहीं में कोकोनट आप टोस्ट करके मिलाते हैं, कहीं में पहले ही मिला देते हैं। तो ऑल दोज थिंग्स मेक्स द डिफरेंशिएशन, राइट? शेफ हे जे प्रॉन्स आहेत, जम्बो प्रॉन्स म्हणतात त्याला, आता शेफनी हे प्रॉन्स धुवून आणलेले आहेत, पुढची प्रोसेस जाणून घ्या आप। तो आई टेल यू द एम्बोथिक रेसिपी। जो एम्बोथिक है मोस्टली गोवा में शार्क हम लोग बनाते हैं, इसका करी या ग्रेवी। ये खट्टा मीठा टाइप रेसिपी है जिसके अंदर विनेगर है एंड यू कैन ऐड अ टच ऑफ शुगर टू मेक इट स्वीट एंड सार। और जो इसका रेड कलर आप देख रहे हैं, इफ़ यू कैन, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट इज़ बेसिकली रोस्टेड रेड चिली। और इसके अंदर क्यूमिन है, जिंजर गार्लिक है, सब कुछ एक साथ टोस्ट किया जाता है रेड चिली के साथ, एंड देन विनेगर डाल के इसका हम लोग पेस्ट बनाते हैं। लोकल है या फिर वो कश्मीरी बोलते हैं वो चिली? नहीं, लोकल चिलीज हमने यूज़ किया है, लोकल रेड चिलीज जो इधर मार्केट से मिला है। इट कुड बी कश्मीरी बिकॉज कश्मीर इज़ अ लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ चिलीज, बट मैंने कोशिश किया जो एक बड़ा मोटा सा जो रेड चिली आता है गोवा में, आई हैव ट्राई टू यूज़ दैट ऑल्सो इन दिस रेसिपी। तो इट इज़ अ स्वीट एंड सार काइंड ऑफ अ पेस्ट which is primarily used for shark in Goa. You can look it up. You can give a touch of black pepper also if you like at times to add a little more flavor to the whole thing. तो मैंने क्या किया इसके साथ, to mild it down, क्योंकि lot of foreigners are also coming, people might not get the the whole chili as a taste. So मैंने क्या किया इसके साथ, I will brush it with a little bit of butter. तो बहुत सिंपल कुकिंग टेक्निक है। इसमें पहले सॉल्ट डाल देता हूँ मैं। म्हणजे नॉर्मल मासे साफ झाल्यानंतर मीठ जसं लावतो माशांना तशा पद्धतीनेच लावलेला आहे। आणि तिखट मसाला असल्यामुळे त्याला माइल्ड करण्यासाठी त्यांनी बटरचा पण वापर केलेला आहे, कारण फॉरेन टुरिस्ट येतात, ते लोक जास्त स्पायसी नाही खात, त्यामुळे त्यांच्या फ्लेवरला लक्षात घेऊन त्यांनी थोड्या टेस्टला माइल्ड करण्यासाठी बटरचा वापर केलेला आहे। सो दैट्स द चिली पेस्ट, सम फ्लेवर्ड बटर आई एम टेकिंग, and mix them together like that. Very nice, like a khatta meetha kind of a taste. And with the butter
it will also get the salt in it. And now that's how I'm going to just apply it on the prawn. ठीक है, so एक चला गया, then I'm going to do the second one. इसके बाद ये फ्राई होगा या फिर ग्रिल होगा? हम लोग इसको ग्रिल करेंगे. अपना जो जॉस्पर है उसके अंदर इसको डाल देंगे ग्रिल करने के लिए. प्रॉन्स मला वाटतं आता बऱ्यापैकी तो तयार झालेला आहे. एक ग्रिल मार्क्स आ गया है चारों तरफ, एक सिजल है, धुआं आ रहा है. इफ यू सी द फ्लेवर, इफ यू टच इट यू विल सी द मीट इज ब्यूटीफुली कुक्ड. मैं थोड़ा और इसमें बटर ग्लेज कर देता हूँ एक बार, ताकि इसमें एक प्लेट करेंगे. फायनली तो तयार झालेला आहे. तंदूर कसा वाटतो, पण त्याला गोवन मसाल्याचा फ्लेवर आहे आणि इंटरनॅशनल टच, म्हणजे 3 व्हेरिएशन्स आहेत त्याच्यात. गोव्याचा मसाला, इंटरनॅशनल कुकिंग आणि सर्विंगसुद्धा त्याच तोडीचं. See how beautiful it looks in a nice big plate. I can do one like this, one on top of the other. Halka किसी को sauce, in case anybody wants it, I'll put a little bit of this mustard glaze. ऐसा नहीं कि ज़रूरत बहुत है, बट I am trying to give you the Goan flavor with staying with the international touches. So that's pretty much how this Ambotic jumbo prawn, which is primarily a dish that is made with shark traditionally. So we've made our version of the Ambotic prawns with mashed bread. तर हा होता आंबट टिक म्हणतात, मसाला वापरून तयार केलेलं सुंगट. नॉर्मली आपण त्याची ग्रेव्ही बनवतो, पण शेफने त्याला एक ट्विस्ट दिलेला आहे आणि त्याला अशा पद्धतीनं ग्रिल केलेलं आहे. मी सांगितलं आहे तुम्हाला की 3 हे आहेत त्याच्यात. गोवन मसाला आहे, ट्रेडिशनल कुकिंग आहे आणि इंटरनॅशनल टच आहे. तर आपण होतो एस्केपेड डेस्टिनेशन 1 या रेस्टॉरंटमध्ये आणि आपल्याबरोबर होते शेफ सेबी. पुढच्या एपिसोडमध्ये शेफ आपल्याला अशाच भरपूर काही गोष्टी शिकवतील. तुम्ही पाहत राहा इन गोवा 24 तास.